हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने शानदार से ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म आरटी एकेडमी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा है। और इस समय चल रही है हम लोगों की क्लास 11th की सीरीज बाइनोमियल थ्योरम की, और आज बारी है लेक्चर नंबर 2। और आज बारी है लेक्चर नंबर, ऑलरेडी हम लेक्चर नंबर 1 कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो सबसे पहला काम तो आपका ये होना चाहिए कि आप लेक्चर नंबर 1 को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके प्रॉपर मैनर से आप उसको देखें। आप बहुत सारी चीज़ों को उसमें रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, मैं आज भी आपको प्रीवियस लेक्चर का कुछ ना कुछ तो बताऊंगा ही जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप नया पढ़ा, अगर आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं तो बस आपको करना क्या है, इस चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर टू टर्म की थ्योरम होगी, जैसे x + a टू द होल पावर n है, और आप इसको कैसे एक्सपेंड कर पाएंगे ये आपको समझना है। इसके लिए हम लोग क्या करें, फॉर्मूला जो यूज करें वो NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, और बस आपको ये याद रखना है यहाँ पे यूज होगा सिग्मा गोस r गोस 0 टू n NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। आप इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें धीरे धीरे आप एलिमेंट को अगर एक्सपेंड करेंगे, NC0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस अप टू एंड सो ऑन ये बढ़ता चला जाएगा। एक चीज और, मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाहूंगा। यहाँ पे जनरल टर्म की बात करें, जो कि होता है TR+1, और इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। इसको हम ब्लॉक्स में क्लोज कर लेते हैं क्योंकि इसी का रोल है सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, या अगर मैं ये कहूँ कि जो सबसे ज्यादा रोल है वो केवल और केवल इसी फॉर्मूले का है। जैसे आपको फोर्थ टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है, सिक्स्थ टर्म निकालना है, तो आपको क्या करना, +1 के फॉर्म में उसको ब्रेक करना ही होगा, अदरवाइज आप उसको सॉल्व या सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। इस चीज का ध्यान दें। तो चलिए इसके ही साथ हम लोग आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी वेरिएशंस हैं, उनको सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बहुत आराम से करेंगे और जल्दबाजी में नहीं करेंगे। राइट द जनरल फार्मूला। देखिए जनरल टर्म का एक्सपेंशन मैंने अभी आपको सिखाया ही 2 मिनट पहले कि किस तरीके से उसको लिखा जाएगा। तो जैसे ये, तो ये जो फर्स्ट टर्म है हमारे लिए कुछ भी लिखा हो आपको बस एज ए एक्स कंसीडर करना है और इसको हम लोग लेट करेंगे ए। और जो जनरल टर्म होता है वो होता है TR+1, और ये हो जाएगा हमारे लिए NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, और ये क्या हो जाएगा 9CR x का मतलब हो जाएगा 7x होल पावर 9 माइनस r, a का मतलब कितना है 2y की पावर r, और यही हमारे लिए जनरल टर्म हो चुका है। मतलब हमने जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया वो था NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r। यही फॉर्मूला हर बार चलेगा, जितनी बार आपको यूज करना है। वो डिपेंड करेगा कि कोएफिशिएंट आपसे पूछता है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछता है, वो वेरी डिफरेंट चीज के लिए वो पूछा जा सकता है। अब इसे इस वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपके लिए जो x का काम करेगा वो 2x करेगा, बट a का काम जो करेगा वो विद साइन माइनस का 3/x³ करेगा। विद साइन मेन इंपॉर्टेंट है, आपको साइन का यूज जरूर करना है, साइन को लेना ही लेना है, वो कंपलसरी है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जनरल टर्म की, तो जो हमारे लिए जनरल टर्म है वो हो जाएगा TR+1 इक्वल NCR x का मतलब है 2x होल पावर n माइनस r a की पावर r। a का मतलब यहाँ पे क्या, -3/x³ टू द होल पावर r। ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब देखिएगा ध्यान से, NCR 2 की पावर 10 माइनस r x की पावर 10 माइनस r
और ये बन जाएगा -3 की होल पावर आर होल अपॉन x की पावर 3r। अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो चुकी, ये जनरल टर्म ही है, इस पूरे को हम लोग जनरल टर्म बोलते हैं। ये कंप्लीट वैल्यू, इस कंप्लीट वैल्यू को ही हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि जनरल टर्म है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और भी देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए। तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी दिया है, कोएफिशिएंट भी है, मिडिल टर्म भी है, मिडिल टर्म के बारे में डिस्कस भी करेंगे हम लोग। तो पहले तो मैं आपको मिडिल टर्म के बारे में बता दूंगा। अब इसे एक आगे फाइंड द थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। देखिए सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि हमारे लिए x का काम कौन कर रहा है, हमारे लिए x का जो काम वर्क हो रहा कर रहा है वो ये कर रहा है, और ये वाला जो पार्ट है विद साइन वो ये का काम कर रहा है। अच्छा थर्ड टर्म की बात करेंगे यानी कि T3 की। अच्छा पहले तो जनरल फार्मूले की बात करें तो क्या होता है NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। अब जैसे हमसे थर्ड टर्म की बात करेंगे T3 तो हो जाएगा 2 + 1। अच्छा r का काम ये कर रहा है 2, लेकिन n का काम तो 8 ही कर रहा है ना, n का काम तो 8 कर रहा है, यानी क्या आ जाएगा 8c2 x का मतलब यहाँ पे कितना है 3x² की होल पावर 8 - 2, और 8 मतलब कितना है -2/x की होल पावर 2, यानी कि आ जाएगा 8c2 3 की पावर 6 x की पावर 12 4/x²। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 8 × 7/2 × 1 3 की पावर 6 × 4 × x की पावर 10, 2 से कैंसिल 2, 112 × 3 to the power 6 × x to the power 10। यही हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर हो चुका है। मैंने इसको सिंपलीफाई भी कर दिया है। वैसे कोई बहुत ज़्यादा मेरे लिए नीड नहीं थी कि मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, ये सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने कॉम्बिनेशन में बहुत सारी चीज़ें बार बार यूज़ करी थी। इसके बाद इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। तो आप सॉल्व करने में कैपेबल हैं, आप सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन मैंने इसमें इसलिए सॉल्व कर दिया कि आप इस चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे आप किस तरीके। आप एक काम ये किया करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आप पहले तो वीडियो को पॉज कर लें और फिर उसके बाद खुद से एक बार ट्राई किया करें। अब इसमें मैंने थर्ड वाला क्वेश्चन करा दिया, इसके थर्ड टर्म के लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा तो उसके लिए आप क्या करें, पहले तो आप वीडियो को पॉज करें, इसके बाद खुद से एक बार ट्राई करें, और उसमें अगर आप कुछ लगता है कि आपने रॉन्ग किया है या कुछ भी है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं बाद में, लेकिन एक बार खुद से जरूर ट्राई करना चाहिए। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ चुका है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 10th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो देखिए ये हमारे लिए x का काम करेगा, इसमें तो कोई चेंजेस है नहीं, और हमारे लिए a का काम कौन करेगा, ये। तो जनरल टर्म पहले बात करें अगर मैं बात करूं जनरल टर्म की तो ये हो जाएगा हमारे लिए tr+1 इक्वल NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। तो T10 की अगर मैं बात करूं तो T10 हो जाएगा हमारे लिए T9+1 इक्वल 12c9 2x² की होल पावर 12 माइनस 9 1/x की होल पावर 9 12c9 2 की पावर 3 x² की होल पावर 3 1/x की पावर 9। अच्छा देखिएगा समझने वाली बात ये है कि ये x² 3 x की पावर 6 बन जाएगा, यानी कि 12c9 को आप 12 माइनस 9 लिख सकते हैं, ये बन जाएगा 8 और x की पावर 6 होल अपॉन x की पावर 9 12c3 × 8 1/x की पावर 3। तो 12c3 को अगर मैं करूं तो 12 × 11 × 10 अपॉन में आ जाएगा 3 × 2 × 1 6 2 12 × 8। तो ये आ जाएगा 16 × अगर मैं बात करूं
11 की 16 इंटू 11 क्या हो जाएगा हमारे लिए 176। तो 176 और ये 0 अपॉन में 100, यही हमारे लिए इसके लिए 10th टर्म का काम कर रहा है। तो यही हमारे लिए क्या है 10th टर्म। तो चलिए हम लोग एक बार एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से टर्म को एक्सपेंड कर पा रहे हैं और उस टर्म की जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो हम लोग निकाल पा रहे हैं। तो चलिए यही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है जो एंड लिखा हुआ है। अच्छा एंड के केस में थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है, जो x है वो a, वो जो a है वो x है, मतलब x का काम आपका ये करेगा पार्ट और विद साइन, और ये हमारे लिए काम करेगा एक। तो यहाँ पे जो t4 फ्रॉम एंड है, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, तो वो हो जाएगा t4, t3 प्लस 1 तो हो जाएगा 9c3 माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब की होल पावर 3, सॉरी 9 माइनस 3 और एक्स क्यूब अपॉन 2 की होल पावर 3। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन में आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 है तो 2 की पावर 6 हो जाएगा 64 अपॉन 18, x की पावर 9 अपॉन 8, 8 से कैंसिल ये 8, 3 से कैंसिल 3, 2 से कैंसिल 4। अब आपको मल्टीप्लाई कराने वाला काम आपका है। 3 इंटू 4 इंटू 56 इंटू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 9। क्यों? क्योंकि तो x की पावर 9 तो न्यूमरेटर में और x की पावर 18 डिनोमिनेटर में है, तो अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 अपॉन x की पावर 9 ही तो दिखेगा आपको। और अगर इसका मल्टीप्लाई करें जैसे 56 इंटू 12 7 672, ये हमारे लिए पर्टिकुलर के लिए आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसको किस तरीके से रिलेट कर पा रहे हैं, किस तरीके से समझ पा रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वन ऑफ माय बेस्ट क्वेश्चन है अगर एंड की बात करें तो। और इसके लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, वेरिएशन बहुत सारा होना है। तो चलिए हम इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द मिडिल टर्म। देखिए मिडिल टर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या, पहले उसको समझते हैं। देखिए x प्लस a की होल पावर n है if n ऑड, तो एक मिडिल टर्म होगा अगर ऑड है। जैसे मान लीजिए पावर 7 है, ठीक, तो पावर 7 होने की वजह से टोटल टर्म तो 8 हो जाएंगे, लेकिन इस केस में दो मिडिल टर्म हो जाएंगे, एक फोर्थ और एक फिफ्थ। यानी कि यहाँ पर अगर ऑड है देन टू मिडिल टर्म, एक हो जाएगा n प्लस 1/2th और एक हो जाएगा n प्लस 3/2th। और इफ n इवन, मान लीजिए पावर 10 है, 12 है, 16 है या 20 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में केवल एक मिडिल टर्म होगा। क्योंकि मान लीजिए पावर 10 है तो 11 टर्म हो जाएंगे, तो 11 का मिडिल टर्म क्या होता है 11 प्लस 1/2, यानी कि आप कह सकते हैं 6 है। ये इसको मैं इस तरीके से कह सकता हूँ अगर इवन है तो n/2 प्लस 1, ये बात है। अच्छा आप देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, आप क्वेश्चन देखिए दोनों ही पावर इवन है दोनों ही क्वेश्चंस में, यानी कि इसमें एक टर्म निकलेगा मिडिल। अब जैसे इसका मैं पहले बात तो मिडिल टर्म फाइंड करना है, वैल्यू तो बात की बात है, मिडिल टर्म इस केस में जो मिडिल टर्म होगा वो आपका कुछ इस तरीके से होगा 10/2 प्लस 1, यानी कि 5 प्लस 1th टर्म, यानी कि आ जाएगा हमारा 6th टर्म। अब t6 आप निकाल सकते हैं किस तरीके से, t5 प्लस 1 करके 10c5 x की पावर 10 माइनस 5 माइनस 1 अपॉन x की होल पावर 5। तो 10c5 को आप बना रहने दीजिए फिलहाल थोड़ी देर के लिए, ये हो जाएगा x की पावर 5, क्योंकि माइनस की पावर ऑड होने की वजह से माइनस, और अपॉन में आ गया x की पावर 5, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 10c5, ये हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर आ चुका है।
ये क्या हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर का काम कर रहा है, माइनस का 10 से 5। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर भी पहले ये भी तो पता चले कि मिडिल टर्म होगा क्या। यहाँ पे चलिए निकाल लेते हैं मिडिल टर्म, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो 6/2 + 1 यानी कि 3 + 1 4th टर्म, यानी कि इस पैटर्न को अगर आप फॉलो अप करेंगे तो इसमें जो 4th टर्म होगा वो इसके लिए मिडिल टर्म का काम करेगा। अब जब मिडिल टर्म का काम कर रहा है तो जनरल फार्मूला अपने को पता ही, मैंने इतनी देर से नहीं लिखा, एक बार फिर लिख देता हूँ जनरल फार्मूला। ये इंपॉर्टेंट है। तो जनरल फार्मूला हमारे लिए वो क्या होता है, TR + 1 = NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। अच्छा, x का जो फर्स्ट टर्म है वो x का काम कर रहा है और a क्या सेकंड टर्म। दोनों ही केस में चाहे आप x की बात करें या a की बात करें विद साइन लेना है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आपको कंसीडर करना है। अब हम बात कर रहे हैं T4 की, तो T4 हमारा हो जाएगा T3 + 1। तो यहाँ पर आएगा 6c3 x² की पावर 6 - 3 और -1/x की होल पावर 3। 6c3 x² की पावर 3 और -1/x की पावर 3। ये 6 होने पे x क्यूब हो जाएगा, माइनस का 6c3 और x की पावर 3। ये हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हैं कि मिडिल टर्म को आप किस तरीके से कोरिलेट करेंगे और कैसे निकाल पाएंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ये ध्यान देना है कि आपके लिए ऑड, अगर पावर ऑड है तो आप उस केस में 2 मिडिल टर्म होंगे, अगर पावर इवन है तो उस केस में 1 मिडिल टर्म होगा। ये आपको समझना चाहिए और आना भी चाहिए, तभी आप भाई टर्म तो आप बाद में निकालोगे, पहले पता तो चले कि कौन सा मिडिल टर्म होगा या कौन सा टर्म निकालना है। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप, मैं बार-बार कह रहा हूँ, आप खुद से भी ट्राई किया करें या जो रेफरेंस बुक है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लिए ले सकता हूँ और मैं ले भी रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं पॉसिबिलिटी एक लेक्चर में। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट फंसता है तो आप कमेंट करें, उसको लेकर के पिन कर दीजिए आंसर को, आंसर उसका कंसीडर किया जाए, उसको सॉल्व आउट करेंगे हम। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। What is the index of the power of x in the fifth term in the expansion of this? हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर हम मान लीजिए इसका एक्सपेंशन करते हैं तो अगर आप फिफ्थ टर्म का एक्सपेंशन करें तो उसमें x की क्या पावर रहेगी, क्या इंडेक्स रहेगा। यहाँ पे इंडेक्स की बात करी जा रही है। इंडेक्स का मतलब एक तरीके से आप समझिए x की क्या मैक्सिमम पावर होगी, x इक्वल मतलब फिफ्थ टर्म में। तो चलिए तो पहले हमारे लिए x का जो काम करेगा वो ये करेगा और a का काम कौन करेगा, a का काम तो ये करेगा। अब बात करी जा रही है फिफ्थ टर्म की यानी कि T5 की, तो T5 का मतलब हो गया, आप इसको ब्रेक करेंगे T4 + 1 में, तो हमारे लिए r का काम तो यही कर रहा है। तो फार्मूला क्या होता है जनरल, NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। ये हमारे लिए जनरल फार्मूला है भाई। जनरल फार्मूला तो यही काम करेगा और x और a भी हम लोग डिसाइड कर चुके हैं। तो देखिए 9c4 और x का मतलब यहाँ 3x है और -2/x² होल पावर 4। 9c4 3 की पावर 5 x की पावर 5 2 की पावर 4 मतलब 16 और x की पावर यहाँ पर आ जाएगा 8। तो 9c4 इंटू 27 इंटू 9 इंटू 16 इंटू x की पावर -3। यानी कि अगर मैं देखिए इतने से तो अपने को फिलहाल अभी कोई मतलब नहीं है। अगर मैं बात करूं इंडेक्स की, इंडेक्स की मतलब क्या पावर है, तो पावर तो आप समझ ही पा रहे हैं कि पावर कितनी दिख रही है, x की पावर -3 दिख रही है। यानी कि मैं ये लिखूंगा कि फिफ्थ टर्म हैज इंडेक्स इज -3। मतलब अगर मैं बात ये करूं फिफ्थ टर्म जो है, फिफ्थ टर्म जो इंडेक्स है वो इंडेक्स हमारा क्या है -3। ये चीज आपको समझनी है। अच्छा, इंडेक्स का मतलब एक तरीके से पावर ही होता है, x की जो पावर, जैसे यहाँ पे 5 था, यहाँ x की पावर 8 है, तो जब x की पावर 8 न्यूमरेटर में जाएगा तो x की पावर 5
-8 मैंने कहा यानी कि x की पावर -3, और यही हमारे लिए इंडेक्स से काम करेगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, उसको भी हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ द पावर इन द x फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। देखिए फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। देखिए बात अगर फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड करी जा रही है तो जो हमारा x है वो a का काम करेगा, जो a है वो हमारे लिए x का काम करेगा। तो जब रिवर्स होता है फ्लिप कर देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हमारे लिए a का काम ये करेगा और x का काम हमारे लिए ये करेगा, वो भी विद साइन। तो देखिए T5 फ्रॉम एंड बार बार मेंशन कर ले ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो लिखने का पैटर्न तो वही रहेगा 4 + 1। अब देखिए जो फॉर्मूला होता है MCR, x का मतलब ये है n - r और a की पावर r। a का मतलब क्या कितना x³ है, x³/2 होल पावर r का मतलब 4। 12c4 -2 की पावर यहाँ पे 8 बन जाएगा ये, तो 2 की पावर 8 होल अपॉन x की पावर 16, x की पावर 12 अपॉन 2 की पावर 4। इसको अगर आप इससे कैंसिल करें तो 12c4 2 की पावर 4 और ये बन जाएगा x की पावर -4, यानी कि इंडेक्स जो निकल करके आई वो आई -4। इंडेक्स मतलब होता है पावर, तो पावर आई -4, यानी कि मैं इस क्वेश्चन के लिए ये कहूंगा इन एक्सपेंशन ऑफ this coefficient index of x in fifth term is -4। मतलब जो पावर निकल करके आई या जो इंडेक्स निकल करके आई उसकी जो वैल्यू निकल करके आ रही है वो कितनी आ रही है, -4। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे इसको किस तरीके से मैं रिलेट कर रहा हूँ। अच्छा देखिए अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करें, केवल एक सिंगल फार्मूला जो जगह जगह यूज हो रहा है वो यही है NCR x की पावर n - r a की पावर r, और कोई दूसरा एक्स्ट्रा फार्मूला ही नहीं है। इस फार्मूले के अलावा कोई फार्मूला ही नहीं यूज कर रहा हूं मैं बार बार। बस आपको इस चीज पे ध्यान देना है और इसी पे फोकस करना है, एक सिंगल फार्मूला हमारा, दूसरा कोई फार्मूला ही नहीं है यहाँ पे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर की बात करी जा रही है 11th टर्म फ्रॉम एंड से, कि हम लोग एंड से 11th टर्म कैसे निकाल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, बस देखिए जब भी कभी बात एंड की करी जाए तो उस केस में a और x केवल बदल जाने, चेंज हो जाना है, उनके पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यानी कि जो x का काम कर रहा है वो a करने लगेगा और जो a का काम कर रहा है वो x करने लगेगा। बस इतना सा आपको ध्यान देना है। तो देखिए ये हमारे लिए काम किस चीज का कर रहा है, x का। अभी फिलहाल ये x का करता है, लेकिन अभी हम लोग जब एंड की बात करेंगे तो a का कर देगा और ये x का। बस आपको ध्यान ये देना है यहाँ पर कि जो रोल मेन है वो है विद साइन। अगर आप साइन भूल गए तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। अब माइनस साइन है कि नहीं x में पहले, तो इसलिए माइनस साइन को आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा और इंपॉर्टेंट भी है, करेक्ट भी है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। अब 11 टर्म फ्रॉम एंड कहा जा रहा है T11, और इसको मेंशन जरूर करेंगे कि बात करी जा रही है फ्रॉम एंड की, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो T10 + 1, तो हमारे लिए बाहर का काम कौन कर देगा, 10। अच्छा n का मतलब जो पावर है, और पावर आपको यहाँ पे दिख रही कितनी, 25 ही तो है पावर। तो अगर 25 है तो n c r का मतलब हो गया 10, x वो भी विद साइन इसलिए -1/x² होल पावर 25 - 10 और a की पावर r मतलब 2x की होल पावर 25c10 माइनस साइन की वजह से ओवरऑल माइनस हो जाएगा 1 अपॉन, देखिए ये आएगा आपका 15,
और x की पावर 2 की वजह से हो जाएगा x की पावर 30, 2 की पावर 10 इंटू x की पावर 10, ये आगे आ जाएगा, यानी कि 25c10 इंटू -2 की होल पावर 10 इंटू 1/x की पावर 20, ये क्या जाएगा x की पावर 20। अच्छा, अगर यहाँ पर इंडेक्स वगैरह की तो बात करी नहीं, केवल एक्सपेंशन की बात करी। अब देखिए इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है, टफ तो मैं नहीं कहूँगा, पर थोड़ा सा वास्ट है, लेंदी है, तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। तो आप इसको सॉल्व करके मुझे आंसर लिख के दिखाइएगा कमेंट पे। तो आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत सारा वेरिएशंस भी था, बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, उसमें हम लोग कोएफिशिएंट से रिलेटेड, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और बहुत से जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं बोर्ड के लिए, तो मैं ये नहीं कह सकता 12th के 11th के लिए कि बोर्ड में जो आया प्रीवियस ईयर, ऐसा तो नहीं हो सकता। बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू जो आपके स्कूल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और हम लोग मिल रहे हैं अपने शानदार से एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट इज आरटी एकेडमी। ये आपके लिए बस लगातार वर्क कर रहा है एकेडमी, बस आप उसका एक ही मोटो है क्या, आपके लिए एक हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराना। अच्छा, इसके लिए आपको बस करना क्या है, हमारे साथ ईयर लॉन्ग बने रहना। ये देखिए पूरी सीरीज चल रही है, फॉलो अस फॉर फुल सिलेबस ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज। जो लेक्चर सीरीज है ये तब तक चलेगी जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, और ईयर लॉन्ग चलेगी। इसके बाद में रिवीजन क्लासेस भी करेंगे, फिर जेई के लिए करेंगे, फिर नीट के लिए करेंगे, नीट वाले बच्चों के लिए जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं। तो ये लगातार चलता ही रहेगा, इसको हमें रोकना नहीं है। बस आपको करना क्या होगा, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ आपको शेयर भी करना है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे नई एनर्जी के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। बाय।